गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज 24 सितंबर है और दिन जो है आपका बुधवार का है जी। और अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना जी, क्या भाव खुला आज मार्केट में, प्याज का ताजा गाड़ी कितना पहुंचा है, कितना बैलेंस है, किस तरह का ग्राहकी देखने को मिल रहा है, यह सारा जानकारी देंगे जी इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों एक बार कैमरा घुमा करके आपको चारों तरफ का मार्केट का रिव्यू दिखाता हूँ जी। चारों तरफ जो है मार्केटों में गाड़ी कैसा देखने को मिल रहा है जी। बाकी दोपहर के टाइम में तो अभी तो एकदम ठंडा मामला पड़ा हुआ है। बाकी तरह से जानते हैं जी सुबह से लेकर के अभी तक बिक्री कैसा चला जी, और मंडी में कितना माल बिक रहा है, कितना ताजा आ रहा है, और प्रोडक्शन मार्केटों में वहाँ पे क्या अराइवल बना हुआ है, वहाँ क्या भाव बना हुआ है, मौसम कैसा है, साउथ का अलवर का कैसा मौसम है जी, गुजरात का कैसा मौसम है, ये सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों देख सकते हैं ये जो गैप आपको दिख रहा है जी, इन गैपों में गाड़ी फुल रहता था जी, लेकिन आप देख सकते हैं कितने दूरी तक जो है मतलब पूरा गैप है। वहां पे एक गाड़ी लास्ट लगा हुआ है, उस गाड़ी के बाद इस साइड में भी जो है गाड़ी लग जाता था। ये जो आप सामने बुलेरो देख रहे हैं ना, ये जो सामने बुलेरो है, इस साइड में भी जो है गाड़ी लगता था जी, लेकिन आज जो है वहां पे भी खुला है, एकदम पूरा साफ में है मैदान जी। बाकी यहाँ पे भी आप देख लो पूरा साफ मैदान दिखेगा जी आगे तक। बीच बीच में जो है आपको गैप मिलेगा देखने को, बीच में गाड़ी है, जैसे ये भी कल की है जी गाड़ी। बाकी शायद इसमें भी जो है कई गाड़ी जो है लाइन से कल का होगा जी, जैसे इस गाड़ी के बाद यहाँ पे बीच में गैप है जी। और ये जो आइसर है, आइसर के बाद भी गैप है, उसके बाद भी जो है 3-4 गाड़ियों का गैप है। फिर उसके बाद आगे जो है व्हाइट जो आप दिख रहा है ये पिकअप है जी, कोई माल लोड हो रहा हुआ, वहाँ पे भी काफी गैप है, उसके आगे भी गैप है। तो इस तरह का जो है माहौल बना हुआ है इस समय। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे सर? सब बढ़िया। तो आज का क्या माहौल है? बुधवार का दिन है और आज तीसरा नवरात्रि लग चुका है जी। 10 गाड़ी ताजी, केवल 10? अच्छा जी। 11 गाड़ी कल की खड़ी। रिकॉर्ड टूट करके मानेगा सर जी, कल तो रिकॉर्ड तोड़ी दिया रहा है बोलने, अब लग रहा है जो ऊपर नीचे का भी जो रिकॉर्ड है सर जी वो भी टूट जाएगा जी। नहीं, अब आमदनी बढ़ेगी। अच्छा, 10 गाड़ी ताजी, 11 गाड़ी कल की खड़ी, यानी कि 21 गाड़ी खड़ी जी, और करीब 40 गाड़ी के आसपास माल नीचे है। अच्छा जी। ऊपर नीचे मिला के 60-62 गाड़ी के आसपास माल है। ठीक है जी। रही बात मार्केट की, तो माल तो उतना ही बिक रहा है जितना परसों बिका था। अच्छा, यानी कि 20, 22, 25 गाड़ी के आसपास। अच्छा, मतलब 20 से 25 गाड़ी जी। परसों भी वही बिका था, कल भी वही बिका, आज भी वही बिका है। अच्छा जी। आसपास गाड़ी 2 गाड़ी ऊपर नीचे जी। माल तो कम बिक रहा है। हाँ जी। माल है भी कम। हाँ जी। 50 पैसे परसों मार्केट सुधार में रही जी। 50 पैसे कल मार्केट मतलब सुधार में जैसा रही। कि आपने कल बताया था, तो माल अगर लिमिट में यही आएगा तो बाजार उठ जाएगा जी। हाँ, 50 पैसे कल तेज, 50 पैसे परसों ठीक, यानी कि 1 रुपए। हाँ जी। 50 पैसे आज भी मार्केट ठीक है अच्छा जी। कल की अपेक्षा। अच्छा, यानी कि इस 3 दिन में मार्केट 1.5 रुपए का सुधार है। ठीक है जी। अगर हम पीछे की बात करें मंदिर जी, एमपी की मंडियों में 1 से 2 रुपए का सुधार है। 1 से 2 रुपए का। ठीक है जी। ये शनिवार वाली मार्केट से मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, मतलब शनिवार से आज तक मतलब 2 रुपए का सुधार हो। हाँ, 1.5 से 2 रुपए का सुधार हो गया है जी। नासिक में कुछ मंडियां ऐसी हैं जहां मार्केट नहीं उठ पाई है। अच्छा जी। अब उसका रीजन क्या है तो परमात्मा जाने, लेकिन जहां तक मुझे लगता है परसों रात से ही वहां मौसम खराब है जी, कल भी मौसम खराब ही था। हाँ जी। तो हमें लगता है अगर वहां मार्केट नहीं उठ पाई है तो कहीं न कहीं हो सकता है कि क्वालिटी की दिक्कत हो। अच्छा जी। तो कुछ मंडियों में नासिक की मतलब वो रेट उठा भी है? हाँ, कहीं कहीं उठा है रुपए 1.5 रुपए जी, लेकिन कहीं कहीं सेम मार्केटें हैं। अच्छा। अगर सेम मार्केटें हैं तो जाहिर सी बात है माल में जान नहीं होगा जी। अब या तो मौसम खराब है इसका कोई प्रभाव हो, हाँ जी, या दूसरा कोई प्रभाव हो जी, वो तो ईश्वर ही बता सकता है। और एमपी साइड में भी क्या बारिश है सर? हाँ, मौसम खराब तो है, एमपी में भी खराब है, लेकिन क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। नासिक, इसलिए मैं कह रहा हूँ चूंकि नासिक बेल्ट में ही बारिश हुई है। अच्छा, जो प्याज वाले कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी बहुत बड़ा है भाई। उज्जैन, रतलाम, हाँ जी। इंदौर, शाहजहांपुर, सुजालपुर, यहाँ क्षेत्रफल लंबा पड़ जाता है। हाँ जी। तो इंदौर हमें लगता है जिन एरिया में
जिन एरियो में प्याज है या जिन क्षेत्रों में प्याज है, चाहे वो स्टॉक में हो चाहे जैसे हो, हमें लगता है वहाँ उतना ज्यादा बारिश नहीं है। अच्छा। क्योंकि अराइवल भी ठीक ही ठाक पहुंची है जी। कल परसों से 2-4 हजार कट्टा फालतू ही माल पहुंचा। शायद आज 32 से इंदौर में 32 से 33 हजार है सर। हाँ, तो 35,000 मान के आसपास चला जाए जी, तो 2-4 हजार कट्टा फालतू ही माना जाए। हाँ जी। लेकिन मार्केट उल्टा 1 रुपए उठी है, अच्छा, तो कहीं न कहीं क्वालिटी पहुंची होगी तभी मार्केट उठी है। हाँ जी। और नासिक में कहीं कहीं ढीला इसलिए है कि हमें लगता है क्वालिटी की ही दिक्कत होगी। और सर जिस तरीके से अभी बिना मौसम के बारिश हो रहा है सर, और क्वालिटियाँ हल्का होता जा रहा है, तो आने वाला प्याज का भविष्य कैसा है? मतलब अगर क्वालिटी के वजह से कुछ अगर हुआ बदलाव, क्वालिटी के वजह से अगर माल मार्केटों में अगर कम पहुंचा, तो आगे कैसा रहेगा सर? देखो, माल कम तो नहीं पहुंचेगा मंजर जी। क्वालिटी चाहे अच्छी हो और चाहे बुरी हो जी, आएगी तो मार्केट में बिकने के लिए प्याज। हाँ जी, धोखा तो चाहेंगे नहीं जी। लेकिन जैसा कि मैंने परसों शनिवार हमारी आपकी बात हुई थी कि आगे नवरात्र है, आपने ही पूछा था जी, बिक्री भी डाउन मारेगी, हाँ जी, कहीं मंदा ना चला जाए। और जी, तो हमारी आपकी बात ये हुई थी कि माता रानी जो भी करेंगी वो अच्छा करेंगे, वो मंगल ही करेंगी, अच्छा ही करेंगी। जी। और हो सकता है कि अच्छा ही हो, और इसलिए संकेत अच्छे का लग रहा है जी। फिर मैं लेकिन पहले ब्रेक कर दूं, तेजी नहीं बनेगी। हाँ जी, माइंड में तेजी लेकर के मत चलो जी। तेजी ये बस नहीं। सोचो कि जो सुधार होगा, तेजी नहीं। हाँ। तेजी मत सोचो। तेजी का मतलब है कि जो मतलब 20 से 25 रुपए के ऊपर, हाँ, उसे तेजी बोलेंगे जी। तेजी शब्द ही घातक है। हाँ, बार बार अगर हम आप तेजी 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 का शब्द यूज करेंगे तो किसान और प्याज रोक लेगा। हाँ जी, हाँ जी। अब आगे चल के क्या हो किसी को नहीं पता है जी। लेकिन फिर भी नवरात्र 6ठे-7वें तक कुछ न कुछ चहल पहल मार्केट में हो जाएगी, अच्छा जी, जो कि देखने को मिल भी रहा है। जी। शुक्र शनिवार में 1-1.5 रुपए का सुधार और होना चाहिए। अच्छा जी, तो कुल मिला के अगर नवरात्र से पीछे की मार्केट हम उठाएंगे, हाँ जी, तो 2 रुपए से लेकर 4 रुपए का सुधार हो सकता है। अच्छा जी। लेकिन वो डिपेंड करेगा अराइवल क्या। अब नेक्स्ट वीक आ जाता है मंडे यानी सोमवार। अगर सोमवार को यही आमदनी रहती है, हाँ जी, फिक्स तो रह नहीं सकती है। हाँ जी, हाँ जी, मान लो एमपी इंदौर 40-45-50 हजार कट्टे तक भी अगर आ गया, हाँ, 600-700 ट्रैक्टर अगर रतलाम आ गया, 10-15 हजार कट्टा शाजापुर और उज्जैन में अगर आ गया, नासिक जो आमदनी आ रही यही अगर पहुंचती है, जी, तो मार्केट 1-1.5 और उठ जाएगी। अच्छा जी, और अगर आमदनी डबल हो जाती है, जी, फिर जो मार्केट आज है ये मार्केट यहीं रुकना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हमें ऑक्सीजन कहीं न कहीं से दिखाई दे रहा है कि हो सकता है हमें मिल जाए ऑक्सीजन, अच्छा, खास करके प्याज में। ओके जी। तो सर जी सबसे पहले एक बार यहाँ का रेट बता दीजिए जो आजादपुर मंडी में चला जी। आज यहाँ एमपी जो बिका है जी, वो आप मान चलो 8 रुपए से लेके 15 रुपए तक। अच्छा जी, राजस्थान आप मान लो 7 रुपए किलो से लेके अच्छा, 12.5-13 रुपए तक। जी, 307, 7 रुपए किलो से लेके, अच्छा, यानी 7 280 रुपए से लेके 520। अच्छा जी, 7 रुपए किलो से लेके 11-12, 13 रुपए किलो तक। अच्छा, 13 राजस्थान, राजस्थान का, हाँ। नासिक अगर हम आप बात करें तो आप ये मान चलो 13 रुपए से लेके 16 रुपए के आसपास। ठीक है जी। पूना की अगर हम बात करें तो 13-14 रुपए से लेके 18 रुपए तक। 18 रुपए तक। हाँ। और एक जैसे अपना हो गया सर जी एमपी का बेल्ट हो गया, नासिक का एवरेज अगर निकालेंगे तो सर एमपी और राजस्थान का अगर हम एवरेज निकालेंगे, हाँ, तो वो एवरेज आएगा आप समझो 9 रुपए किलो से लेके जी, 13 रुपए तक। 9 से 13, अच्छा जी। और दिसावर के इधर का महाराष्ट्र वाला बेल्ट, अगर महाराष्ट्र हम बेल्ट उठाते हैं तो 14 रुपए से लेके 16 रुपए तक। 14 से 16 रुपए। ये जनरल भाव। अच्छा जी। और गोल्टी गोल्टा का क्या बाजार चला सर जी इस समय? गोल्टी गोल्टा पहली बात आ कम रहा है, लेकिन अगर आ भी रहा है जी, तो आप ये मान चलो 8 रुपए से लेकर 10 रुपए।
8 से 10 रुपए। हाँ। ओके। और फिलहाल जो है सर जी कितना परसेंट माल रह गया होगा अगर राजस्थान की अगर बात करें? हमें लगता है कि महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान की अगर तुलना की जाए तीनों की, तो सबसे कम माल राजस्थान में है जी। नियर अबाउट आप मान के चले 20% के आसपास होगा। 20%? हाँ, अच्छा। आसपास यही माल होगा राजस्थान में। एमपी मंडे ही क्लियर पता चलेगा। अच्छा। आमदनी से, लेकिन फिर भी अंदाजा यही लगाया जा सकता है। हाँ। चूंकि अपने परिवार के सदस्य जो भी कमेंट करते हैं, हाँ जी, उससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि 30% के आसपास माल अभी एमपी में होगा जी, और 35-40% के आसपास महाराष्ट्र में। अच्छा जी। और अभी समय कितना है सर जी? मात्र 1 महीना। मात्र 1 महीना मान कर। 1 महीना उन मालों के लिए टाइम है जो हल्के माल या एवरेज माल है जी। लेकिन जो डॉलर माल है, हाँ जो वाकई में सुपर माल है हाँ एमपी और महाराष्ट्र के, जी। उनके लिए तो 15 नवंबर तक भी है, 20 नवंबर तक है। अच्छा जी, मतलब 1.5 महीना जी। हाँ, इसलिए मंजर जी कि नया प्याज जब आता है वो गोल्टी गोल्टा ही तो उसमें हाँ साइज की थोड़ी दिक्कत होती है जी। दूसरी चीज सप्लायर जो लेता है, हाँ जी। यानी होटल वाले जो लेते हैं जी। वो पुराना प्याज ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए कि नया प्याज तेल ज्यादा खाता है। हाँ जी, हाँ जी, पानी ज्यादा छोड़ता है जी। हाँ जी और पुराना माल जो होता है वो तेल कम खाता है। जी। तो जो सप्लायर है वो पुराना ही उठाएंगे, लेकिन पुराना वही उठाएंगे जो वाकई में बढ़िया डॉलर माल माल हो। है, बढ़िया माल है। जी। और सर जी अभी गुजरात से क्या अपडेट आ रहा है, क्योंकि गुजरात का भी जो है 2 बेल्ट में प्याज लग चुका है, तो वहाँ का क्या अपडेट है, वहाँ का कैसा क्लाइमेट है सर? गुजरात जो भी नया निकलेगा दीपावली के आसपास निकलेगा। अच्छा। चाहे गोंडल हो चाहे राजकोट हो, पहले वही निकलेगा। प्रेशर में वो भी उसी समय आएगा जब दिसंबर। प्रेशर अलवर का होगा। तो दिसंबर में बनेगा प्रेशर उनका या क्या सर, या नवंबर में बनेगा? राजकोट जी। बेल्ट जो है वो तो अलवर के साथ प्रेशर बनाएगा। अच्छा गोंडल हो गया, राजकोट वाला बेल्ट हो गया जी। लेकिन जो भावनगर, हाँ, महुआ प्लाजा के माल है ये लास्ट दिसंबर अच्छा। और जनवरी के आसपास प्रेशर में आएंगे। ठीक है जी। यानी कि गुजरात 2 पार्ट में हो गया जी। और अलवर का क्या इस समय अपडेट आ रहा है सर? अलवर का अपडेट मंजर जी बिल्कुल संतोषजनक है। जी। प्याज वहां की ऐसे अब रंग बदल रही है कि किंतु परंतु वाला सवाल ही नहीं है वहां पे। अच्छा। बहरहाल इस समय जी। अगर ऊपर वाला साथ दे देता है तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी निकलेगी, साइज भी अच्छी निकलेगी। ठीक है जी। और हमें लगता है पैदावार भी अच्छी निकलेगी। अच्छा जी। और सर जी आपका अगर बात करें साउथ का, तो साउथ से इस समय क्या खबर आ रहा है जी? आज बंगलोर में 24,000 कट्टा है। अच्छा। माल का रेशियो निकाले तो 50-50 है। अच्छा, मतलब कभी कुछ और रेत निकल करके आ रहा है, कभी कुछ और रेत निकल कर। हाँ, लेकिन रिजल्ट ये समझे जी। हम आप कि नया प्रेशर नहीं बना पाएगा, यानी कि साउथ। हाँ जी, हाँ जी। जब तक वो प्रेशर बनाएंगे यानी कि दशहरा के आसपास, हाँ जी। जैसा कि 1 महीना पहले हमारी आपकी बात हुई थी, जब तक तो सर जी आपका अलवर का भी यहाँ पे आ जाएगा जी। हाँ, तो दशहरे के आसपास अगर वहाँ क्वालिटी सुधरती भी है अच्छा। तो उतना पुराना कम हो जाएगा। अच्छा। अच्छा सर एक बात बताइए, सॉरी दशहरा तो नियर अबाउट आने वाला है, मेरे से मिस्टेक हो गया सर। वो तो दीपावली के आसपास आएगा, 20 दिन बाद मतलब दीपावली है। तो उधर का प्रेशर जो है सर जी, साउथ का प्रेशर वो दिल्ली में पड़ेगा या फिर उधर ही पड़ेगा, अगर प्रेशर बनता भी है तो? मैं वही बता रहा था, अगर मान लो वहाँ प्रेशर दशहरे बाद बनता ही है यानी कि 8-10 दिन बाद जी, तो वो लोकल में ही खपत होगा उसका। अच्छा। इसलिए जैसे माल आ रहा है, हाँ जी। अगर यही कंडीशन होगी तो दूर माल जा नहीं पाएगा। हाँ जी। तो जैसे 1-1.5 महीने से वहाँ सिचुएशन बना हुआ है, हाँ तो वही कंडीशन अप्लाई होगी दोबारा। हाँ जी। भाई माल तो लोकल में ही जाएगा जी, क्योंकि बाहर लोडिंग जा नहीं सकती है। जी जी। और उसके बाद जैसा सब कह रहे हैं कि हो सकता है 1 महीने बाद सूखा आ जाए, अच्छी क्वालिटी निकल जाए। तो 1 महीने बाद अगर मान लो फसल अच्छी निकल गई, क्वालिटी अच्छी निकल गई,
तो उतना पुराना कम हो जाएगा। अच्छा। तो बात वही वही है कि नया प्याज प्रेशर नहीं बना पाएगा। जी अगर अभी नहीं बना पा रहा है आगे कैसे बनाएगा? जी। भाई लोकल के लिए भी वहाँ प्याज चाहिए। हाँ जी। और अगर आमदनी नहीं बढ़ती है पुराने की तो पुराना भी धीरे धीरे कम ही होता जाएगा। जी जी जी। अगर सोमवार मान लो अगर आमदनी नहीं बढ़ती है तो ये मान के चलना चाहिए कि अब एमपी मंडियों में या इंदौर या रतलाम में 1400 ट्रैक्टर 1200 ट्रैक्टर लाख कट्टे का आमदनी नहीं होगी जी। और एक महीना पीरियड लंबा होता है। सही बात है जी। सर जी लोग तो कल नहीं देखे होते तो अभी तो खैर 1-1.5 महीना है। हाँ जी। तो हमें लगता है कहीं न कहीं प्याज का बुरा दिन जा चुका है। अच्छा। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ हाँ। तेजी मान के ना चला जाए। जी। 2-4 रुपए अगर 5 रुपए सुधार हो भी जाता है हाँ। तो ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। जी। और जब तक अलवर और गुजरात जब तक निकलेगा तब तक ज्यादा से ज्यादा पुराना माल निकल जाएगा मंजर जी। अच्छा जी। अब आ जाओ आप एनसीसीएफ और नाफेड में। जी मैं यहीं पे आने वाला था जी। हमारे यहाँ अभी ना एनसीसीएफ आ रहा है ना नाफेड ना नाफेड आ रहा है। बिहार, पंजाब, हरियाणा, बंगाल जी यहाँ माल अभी चालू हुए हैं। जी जी। लेकिन वो जो माल जा रहा है सब वो रैंक के द्वारा जा रहा है यानी कि ट्रेन से जा रहा हाँ है। जी। 20 बक्सा 21 बक्सा। तो हमें लगता लेकिन मैं अपनी सोच बता रहा हूँ हो जी। सकता है आगे गलत भी हो जाए। मेरे हिसाब से जो भी गवर्नमेंट की प्याज स्टॉक में थी जी वो 50% प्याज बची होगी। अच्छा इस समय। हाँ चाहे वो एनसीसीएफ हो चाहे वो नाफेड। हाँ जी। और अगर लगातार हफ्ता 10 दिन अगर ये रैक डेली अगर 1-2 रैंक अगर ये भरते रहे वो चाहे पटना जाए चाहे गुवाहाटी जाए चाहे कलकत्ता जाए चाहे चंडीगढ़ जाए कहीं भी जाए जी तो हमें लगता है कि अगर एनसीसीएफ नाफेड को चलाना है तो 10 दिन बाद गवर्नमेंट को माल खरीदना पड़ सकता है। अच्छा अगर ये कंडीशन बन जाती है जी तो मार्केट पे ढंग की हो जाएगी। फिर मतलब रंग दिख जाएगा जी कुछ ना कुछ। हाँ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हाँ जी। मतलब जीने के लिए जैसे हाँ। पानी की जरूरत वो होती है थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाएगा। वो ऑक्सीजन मिल जाएगी जी लेकिन ये मेरा विचार है जी। और मतलब सर जी खरीदारी वो कभी भी कर सकते हैं जी? हमें ऐसा लग रहा है। अच्छा। हाँ। और जैसे एक रैक होता है सर जी, एक रैक में मतलब कितने ट्रकों का माल आता है जी? उसमें क्या होता है 45 टन के आसपास जी एक बक्से में यानी एक बोगा बोलते हैं उसको। हाँ। 45 टन के आसपास माल आता है। 45। हाँ अगर एनसीसीएफ नाफेड की गाड़ियों की तुलना की जाए हाँ तो करीब 1.5 गाड़ी माल होता है 1.5 गाड़ी एक बक्से में। अच्छा। अगर 20 बक्सा है तो यानी कि 30 गाड़ी माल होता है। अच्छा अच्छा ओके जी। तो सर जी एक बार तो आपका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी A1096 नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 889974 9311 189974। धन्यवाद जी।